तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक करवाने जा रहा हूं। डिफरेंशिएबिलिटी दैट इज लिंक्ड विद कॉन्टिन्यूटी। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। अ फंक्शन fx is said to be differentiable at x is equal to a if it exists finitely। इसका मतलब है ये फाइनेटली कब एग्जिस्ट करेगी? अब अगर इसकी लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव अलग से एग्जिस्ट करेंगे। दैट मीन्स हम इनको इस तरह से डिनोट करते हैं। एट पॉइंट ए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दैट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और यहां से है ये राइट हैंड डेरिवेटिव। अब इनको फाइंड करने का फॉर्मूला हम लिखते हैं। जैसे अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं, हमारे पास पॉइंट है ए, जब लिमिट लेस देन ए होगी वहां पर हम लेफ्ट लिमिट लेते हैं। उसी तरह से डेरिवेटिव के लिए भी हम वही कंडीशंस लेंगे। व्हेन एक्स इज लेस देन ए तो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव। इसका फॉर्मूला है fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। उसी तरह से जब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो वो होगी हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। अब अगर ये दोनों लिमिट्स हमारे पास इक्वल हो तो हम कहेंगे द फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। तो यहां से हमारे पास उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन होती है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a देन इट must be continuous also। तो वो continuous भी होगा। अगर हमें स्टेटमेंट में ये कहा कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, that automatically means that it must be continuous, but converse is not true। That means if a function is continuous then it may or may not be differentiable। तो अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, दैट मे और मे नॉट। अब हम इसके फॉर्मूलाज के बेस पे हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, the function defined by fx is equal to x square plus 3x plus a where x is less than or equal to 1 and bx plus 2 where x is greater than 1 that is given to be derivable for every x find a and b। हमें a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब हमारे पास यहाँ पर फंक्शन गिवन है, डिराइवेबल है। डिराइवेबल और डिफरेंशिएबल दैट मीन्स द सेम थिंग। अगर फंक्शन डिराइवेबल है दैट मीन्स इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट इट इज कंटिन्यूअस आल्सो। इफ अ फंक्शन इज डिराइवेबल देन इट मीन्स इट इज कंटिन्यूअस आल्सो। तो यहां पर हम सबसे पहले इसमें कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन लगाएंगे। यहां पर हमारे पास x इज इक्वल टू 1 पॉइंट दिया है। व्हेन x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 उस केस में फंक्शन हमारे पास दिया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a। व्हेन x ग्रेटर देन 1 है फंक्शन दिया है bx प्लस 2।
सबसे पहले हम इसकी कॉन्टिन्यूटी से कंडीशन निकालेंगे। कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव fx, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 1। फंक्शन आपके पास है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a। यहां पर x की डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a, दैट इज 1 प्लस 3 प्लस a, ये आ जाएगा 4 प्लस a। उसके बाद हम इसकी राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव fx। राइट साइड के लिए फंक्शन हमारे पास दिया है bx प्लस 2, दैट मीन्स यहां से आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 bx प्लस 2। जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहां पर आ जाएगा b प्लस 2। अब बिकॉज फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव fx। तो यहां से जो लेफ्ट लिमिट है इसकी वैल्यू है 4 प्लस a और राइट लिमिट की वैल्यू हमारे पास है b प्लस 2। यहां से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे 4 प्लस a माइनस 2, यानी कि b की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी 2 प्लस a। हम इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे। उसके बाद हम, बिकॉज यहां पर गिवन है कि फंक्शन इज डिराइवेबल, नाउ डिराइवेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 लेंगे। यहां से आपके पास होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव fx लेते हैं। यहां से fx माइनस f ऑफ, क्योंकि पॉइंट 1 है तो ये आएगा f1 अपॉन x माइनस 1। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड डिराइवेबिलिटी। अब इसकी वैल्यूज हम पुट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। यहां पर जो लेफ्ट लिमिट के लिए फंक्शन दिया है fx, वो हमारे पास दिया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a। जब हमने f1 की वैल्यू निकालनी है इसमें हम x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस a। तो हम यहां पर ये वैल्यूज पुट करते हैं। fx की वैल्यू हम लेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a माइनस f1 की वैल्यू हम लेते हैं 4 प्लस a अपॉन x माइनस 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a माइनस 4 माइनस a अपॉन x माइनस 1, यहां से a कैंसिल, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1। अब यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है, इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4, फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आएगा और लास्ट टू टर्म्स में से माइनस 1, तो यहां से आपके पास x प्लस 4 कॉमन आएगा और यहां से x माइनस 1। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस 4 इंटू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। यहां से x माइनस 1 कैंसल, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस 4। अब यहां पर हम x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो यहां से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। अब हम इसकी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करेंगे, वो आपके पास होगी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। अब जब हम यहां पर इसकी राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन व्हेन x ग्रेटर देन 1 है वो है bx प्लस 2। इसका मतलब इस केस में जो फंक्शन fx लेंगे वो हम लेंगे bx प्लस 2। अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहां पर आ जाएगा b प्लस 2। अब ये वैल्यूज हम पुट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 bx प्लस 2
माइनस बी प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 bx प्लस 2 माइनस बी माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। यहाँ से 2 कैंसल, यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 bx माइनस बी अपॉन एक्स माइनस 1। अब यहाँ न्यूमिनेटर से हम b कॉमन ले जाएंगे, ये आ जाएगा x माइनस 1 कैंसल, सिर्फ b रह जाएगा। अब बिकॉज फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। और यहां पर राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की लेफ्ट हैंड की वैल्यू है 5, राइट की b, तो यहां से b इज इक्वल टू 5, हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन हमारे पास है b प्लस 2, b इज इक्वल टू 2 प्लस a, यहां पर b की वैल्यू 5 पुट करते हैं, यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 3। सो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, हमें इसमें फाइंड करना है लिमिट x अप्रोचेस टू a x स्क्वायर एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। यहाँ पर अब कंडीशन लगाएंगे, सिंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, इसका मतलब हम जर्नल में लेंगे तो f डैश a, इसकी वैल्यू आएगी लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब हम ये फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। अब हमारे पास गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू a एक्स स्क्वायर एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। अब यहां पर इस टर्म में एफ ए कॉन्स्टेंट है और दूसरी टर्म में ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो हम इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को मिलाकर एक टर्म जो है वो इनमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक्स स्क्वायर एफ ए माइनस, यहां पर हम ए स्क्वायर एफ ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ए स्क्वायर एफ ए हम इसमें ऐड कर देंगे अपॉन, यहां पर आ जाएगा एक्स माइनस ए। अब इन दोनों टर्म्स में से एफ ए कॉमन निकलेगा, तो यहां से आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ए हमने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दूसरी टर्म्स में से, इन दोनों टर्म्स में से हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस ए स्क्वायर, यहां से आपके पास आएगा एफ एक्स माइनस एफ ए और डिनोमिनेटर में है x माइनस ए। अब हम दोनों टर्म्स के नीचे x माइनस ए अलग अलग से लिख देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन x माइनस ए माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू a स्क्वायर एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन x माइनस ए। अब इन दोनों टर्म्स में से फर्स्ट टर्म में एफ ए कॉन्स्टेंट है, हम इसको लिमिट से बाहर लिख देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, और यहां से हमारे पास a स्क्वायर हम कांस्टेंट है तो ये बाहर लिख देंगे लिमिट से, यहां पर आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको हम फैक्टर्स बना लेंगे, इसको लिख देंगे एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए माइनस ऑफ ए स्क्वायर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब यहां से x माइनस ए कैंसल, जब हम डायरेक्ट लिमिट a पुट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा एफ ए, और इसमें हमने लिमिट पुट कर दी a प्लस ए माइनस ए स्क्वायर। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये आपके पास हमारे पास जो हमने फॉर्मूला है f डैश a के बराबर, तो हम इस टर्म की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे
एफ डैश ए। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ ए। अब इसको हम अरेंज करके लिख देंगे ए प्लस ए 2a 2a एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ऑफ ए। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए एंड बी इफ द फंक्शन गिवन बाय, जो हमारे पास व्हेन x लेस देन 1 है फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस b, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 फंक्शन है 2x प्लस 1 दैट इज डिफरेंशिएबल एट x इज 1। तो यहां पर हमारे पास गिवन है सिंस फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, so it is continuous at x is equal to 1। अब यहां पर हम सबसे पहले इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी एट x is equal to 1। अब यहां पर x is equal to 1 पॉइंट है, जब x लेस देन 1 है फंक्शन आपके पास दिया है ax स्क्वायर प्लस b, और जब x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 है फंक्शन है 2x प्लस 1। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव fx, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ax स्क्वायर प्लस b। अब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहां से हमारे पास कंडीशन आ जाएगी a प्लस b के बराबर। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव fx लेते हैं। सो यहां पर फंक्शन आपके पास गिवन है 2x प्लस 1, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव fx दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव fx। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है a प्लस b, राइट हैंड लिमिट की 3, तो आपके पास यहां से एक कंडीशन आ जाएगी a प्लस b इज इक्वल टू 3। अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी लेते हैं, वो आपके पास होगी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। अब लेफ्ट के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो दिया है ax स्क्वायर प्लस b। तो जब हमने f1 निकालना है यहां पर हम x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा a प्लस b। अब यहां हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, फंक्शन आपके पास है ax स्क्वायर प्लस b, f1 है a प्लस b अपॉन x माइनस 1। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ax स्क्वायर प्लस b माइनस a माइनस b अपॉन x माइनस 1, यहां से b कैंसिल, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ax स्क्वायर माइनस a अपॉन x माइनस 1। अब यहां से a कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 a कॉमन लिया x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब यहां से हम x स्क्वायर माइनस 1 को लिखेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 a x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। यहां से x माइनस 1 कैंसिल, a कांस्टेंट है इसको लिमिट से बाहर रखते हैं हम, यहां पर वैल्यू आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस 1। अब x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाएगा a इंटू 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2a के बराबर। अब हम इसकी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। हमारे पास जो फंक्शन दिया है वो दिया है 2x प्लस 1, और जब हम f ऑफ 1 निकालेंगे यहां से ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 3 के बराबर, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1
fx की वैल्यू आपके पास है 2x प्लस 1, f1 की वैल्यू है 3, तो यहां से अब इसको हम सॉल्व करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 2x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, यहां से हमारे पास 2 कॉमन निकल जाएगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से x माइनस 1 कैंसल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। अब बिकॉज लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दैट इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, यहां से आपके पास 2a आ जाएगा 2 के बराबर, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। अब हमारे पास एक कंडीशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 3, यहां पर हम a की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो यहां से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट चॉइस ऑफ a एंड b इज द फंक्शन x स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू c एंड ax plus b when x is greater than c that is differentiable at x is equal to c। अब यहां पर हमारे पास x is equal to c पॉइंट दिया है, जब x लेस देन इक्वल टू c है यहां पर फंक्शन x स्क्वायर है, और जब x ग्रेटर देन c है यहां पर फंक्शन की वैल्यू है ax प्लस b। अब इस केस में भी हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सिंस फंक्शन इज differentiable at x is equal to c, so it is continuous also। तो ये आपके पास continuous भी होगा। अब हम continuity पहले सबसे पहले चेक करेंगे। नाउ continuity at x is equal to c, limit x approaches to c negative fx, हम लेफ्ट लिमिट लेते हैं। यहां पर लेफ्ट के लिए फंक्शन है x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास, जब वैल्यू पुट करेंगे यहां पर तो ये आ जाएगा c स्क्वायर। अब इसकी राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव fx, दैट मींस लिमिट x अप्रोचेस टू c, राइट के लिए फंक्शन आपके पास दिया है ax प्लस b, यहां पर हम x की वैल्यू c पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ac प्लस b। अब यहां पर बिकॉज फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, दैट मींस लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव fx। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन एक आ जाएगी c स्क्वायर इज इक्वल टू ac प्लस b, ये हमारे पास इसकी एक इक्वेशन आ गई। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे इसकी। नाउ डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू c, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। अब लेफ्ट के लिए हमारे पास जो फंक्शन fx है वो है x स्क्वायर, तो जब हम c पुट करेंगे यहाँ पर fc, ये आ जाएगा c स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन x माइनस c, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c x माइनस c x प्लस c अपॉन x माइनस c, यहाँ से x माइनस c कैंसल, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c x प्लस c वैल्यू पुट की हमने, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 2c के बराबर। अब हम इसकी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। अब इस केस में हमारे पास जो fx है वो है ax प्लस b, अगर हम f ऑफ c लेते हैं ये आ जाएगा ac प्लस b। अब यहाँ हम वैल्यूज पुट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c, fx की वैल्यू है ax प्लस b और fc की वैल्यू है ac प्लस b अपॉन x माइनस c। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c ax प्लस b माइनस ac माइनस b
अपॉन x माइनस सी, यहाँ से b कैंसल, लिमिट x अप्रोचेस टू c ax माइनस ac अपॉन x माइनस सी। अब यहां से ऊपर न्यूमरेटर से हम a कॉमन ले जाएंगे, तो यहां से x माइनस सी कैंसल, यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c, कांस्टेंट टर्म a बची, तो इसका रिजल्ट है a के बराबर। नाउ लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू आपके पास आई है 2c और राइट की है a, तो यहां से a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक तो आ जाएगी a 2c के बराबर। अब हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है c² इज इक्वल टू ac प्लस b, ये हमने फाइंड आउट की है। अब यहां पर हम a की वैल्यू 2c पुट कर देते हैं, सो c² इज इक्वल टू 2c इंटू c प्लस b, दैट मीन्स यहां से आपके पास आ जाएगा c² इज इक्वल टू 2c² प्लस b, तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी c² माइनस 2c², तो b² की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ c²। सो दिस इज द आंसर। सो हमारे पास a की वैल्यू है 2c के बराबर और b की वैल्यू हमने फाइंड की c² माइनस 2c², b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस